टमाटर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना टमाटर के खाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और भारतीय पकवानों में तो टमाटर का विशेष महत्व है। इसे सब्जी बनाने से लेकर सलाद में, सूप के तौर पर, चटनी के रूप में और यहाँ तक कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपिन, विटामिन, पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी एंडीज में हुई और मैक्सिको में इसका भोजन के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया और अमेरिका के स्पेनिश से यह पूरे विश्व भर में फैल गया। आजकल कई लोग गार्डनिंग करने के बहुत शौकीन होते जा रहे हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से वह शौक कई बार अधूरा सा रह जाता है। लेकिन टमाटर को आसानी से आप अपनी छत पर या बालकनी में उगा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम टमाटर को अपने घर पर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। इस वीडियो में बीज रोपण से लेकर टमाटर के उगने तक की और समय समय पर आने वाले कई रोगों की जानकारी दी गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें। घर में टमाटर उगाकर ना केवल आप पैसे बचाएंगे, बल्कि ऑर्गेनिक उत्पाद का इस्तेमाल करने से जो आपको संतुष्टि मिलेगी उसकी बात ही अलग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बागवान चैनल, जिस पर हम हर एक विषय पर पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो जो नीचे लाल बटन है ना, उसे ज़रूर दबा लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। यूं तो टमाटर को आप साल में 3 बार लगा सकते हैं, लेकिन हर मौसम के लिए बीज मौसम के हिसाब से ही आते हैं, तो मौसम के हिसाब से ही बीजों का चयन करें। इसे आप फरवरी से लेकर मार्च, जुलाई से लेकर अगस्त और नवंबर के महीने में भी लगा सकते हैं। पौधों को धूप अधिकतम मात्रा में चाहिए होती है, इसलिए गमले वही रखें जहां कम से कम 8-10 घंटे की खुली धूप आती हो। यह पौधों के लिए अच्छा होगा। जितना हो सके बड़ा गमला चुनें। टमाटर के पौधों को काफ़ी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यह ज़रूरी है कि गमलों में पर्याप्त मिट्टी हो। वैसे तो टमाटर के पौधे 8 इंच के गमले में भी लग जाते हैं, लेकिन अधिक पैदावार के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इसे कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं। आपने जिस मिट्टी में भी टमाटर के पौधे लगाने हैं, आप उस मिट्टी को कम से कम 7 दिन पहले तैयार करके रख लें। उस मिट्टी में 25% बगीचे की मिट्टी, 25% गोबर की खाद, 25% कोकोपीट, 10 से 15% रेत और बाकी 5% नीम और सरसों की खली मिला लें। इससे मिट्टी बहुत ही उत्तम और हल्की बनेगी। याद रहे कि मिट्टी में पानी बिल्कुल ना रुके। मिट्टी इतनी भुरभुरी हो कि पानी डालें और नीचे से पानी आराम से निकल जाए। यूं तो इसके बीज नर्सरी से आराम से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर में पड़े हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टमाटर को काट के उसका रस निकाल लें और जो बीज निकल आए उसे मिट्टी में लगा दें। गमलों में उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बीज मुझे लगते हैं वो है अर्का रक्षक। आप इसे ऑनलाइन आसानी से मंगवा सकते हैं। जब बीज मिल जाए तो पेपर कप लें, फिर पेपर कप में मिट्टी डालकर उसमें टमाटर के बीज लगा दें और उसके बाद उसे मिट्टी से ढक दें। कुछ दिनों तक पेपर कप पे पानी का छिड़काव करते रहें। बीज की गुणवत्ता और आपके यहाँ के मौसम के आधार पर बीज 7 से 21 दिनों के बीच में अंकुरित हो जाएंगे। जब पौधों में कम से कम 8-10 पत्तियां आ जाए, उन्हें तभी दूसरे गमले में रोपा जाए। अंकुरित होने के बाद जो कमज़ोर पौधे आपको दिखेंगे उसे हटा दीजिए। एक गमले में केवल एक ही पौधा लगाएं। अगर गमले में एक से ज़्यादा पौधे होंगे तो टमाटर का उत्पादन कम होगा। जब आप पौधा लगा लें तो उसमें एप्सम सॉल्ट का छिड़काव ज़रूर करें, इससे पौधे को शौक नहीं लगेगा। सर्दी के मौसम में तो पौधे को आप चाहे 4-5 दिन में एक ही बार पानी दें, लेकिन गर्मियों में मौसम को 2 बार पानी देना चाहिए। लेकिन जब फूल आ जाए तब पानी देने की मात्रा कम कर दीजिए।
कोशिश करें कि जब गमले की ऊपरी सतह हल्की हल्की सूख जाए तभी पानी दें, वरना फूल झड़ जाएंगे। यूं तो हमने मिट्टी तैयार करने में ही इसमें काफी सारे पोषक तत्व डाल दिए थे, जैसे गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली। लेकिन उसके बाद भी जब पौधा आपका फल देना शुरू करे तब आप इसमें हर 10 से 15 दिनों में दोबारा से गोबर की खाद जरूर डालें। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट मैन्योर भी डाल सकते हैं, उससे भी गमले की मिट्टी को खूब पोषण मिलेगा। टमाटर के पौधों में अगर आप एप्सम सोल्ट पानी में घोलकर हर 15 दिन बाद देंगे तो वो भी पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए अब बात करते हैं टमाटर के पौधों में लगने वाली कुछ बीमारियों की, जिसमें एक जो सबसे सामान्य बीमारी है वो है पत्तियों का मुड़ना। पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं, जिससे कि पौधा सही से बढ़ नहीं पाता। पहले तो आप यह भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपको कोई एक दो पत्ती मुड़ी हुई दिखे उसे तुरंत ही तोड़कर फेंक दें। लेकिन अगर आपका पौधा पूरा ही खराब हो रहा है तो फिर आप आधा किलो राख लेकर उसमें 60 ml मिट्टी का तेल डालकर मिला लें और ये राख पौधों पर छिड़कने से पहले एक बारी पौधों पर पानी का स्प्रे कर दें, जिससे कि यह राख उड़ेगी नहीं और पत्तों पर चिपकी रहेगी। आप इसे 3-4 बार हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। टमाटर के पौधों में निमोटाइड का भी खतरा होता है। इसमें पौधे की जड़ों में गोल गोल गांठें सी पड़ जाती हैं। यह एक तरह का वायरस होता है। इससे पौधा जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषण नहीं ले पाता। पूरी खुराक ना मिलने के कारण पौधे और फल का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता, जिससे पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इससे बचाव के लिए आप नीम खली के 2 बड़े चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर 4-5 दिन दें। इससे यह सही हो जाएगा। और एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं। जिस गमले में टमाटर का पौधा लगा हो उसमें आप एक गुलदाउदी का पौधा लगा दें। यह भी बहुत असरदार उपाय है। फूलों का गिरना भी एक आम समस्या है टमाटर के पौधों में। कई बार तो फूल बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते। फूल बनते हैं और झड़ जाते हैं। इसके लिए आप नीम खली और गाय का ताज़ा गोबर 1 लीटर पानी में 250-250 ग्राम मिलाकर उसे अच्छी तरह से घोल लें और फिर बाद में उसे छानकर स्प्रे कर दें। यह बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम भी करेगा। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पौधा बड़ा होना शुरू हो जाए तो उसे लकड़ी का सहारा जरूर दें, वरना वह फलों के बोझ से झुक जाएगा और टहनी टूट जाएगी। लकड़ी लगाने का काम पौधे को रोपने से पहले ही कर लें, नहीं तो अगर आप बाद में लकड़ी लगाएंगे तो उससे उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। पौधे को शेप में रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुरझाने वाली टहनियों को और पत्तियों को बीच बीच में कटाई छटाई करते रहें। सूखी पत्तियां और टहनियों को तोड़कर वापस गमले में ही डाल दें। इससे मिट्टी की पोषकता बढ़ती है, जो कि आपके पौधे के लिए और अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह थी टमाटर की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।